बिल्कुल ठीक। अब दूरदर्शन सिद्धि क्या होती है और उससे आपको क्या प्राप्त होता है, ये आपको जो आने वाले ट्रेनर्स हैं वो बताएंगे। और उसकी शुरुआत करते हैं हम। अ, कौन बताना चाहेगा दूरदर्शन सिद्धि के बारे में? हैंड रेस करो, बटन दबा के, जिसने अनुभव किया हो। हाँ, ठीक, बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। तो हम अनिल से पूछते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये लोग तो वो लोग हैं, उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने कभी दूरदर्शन सिद्धि का दूर तक ध्यान नहीं किया होगा, है ना, कि ये कभी इनके साथ भी अनुभव हो सकता है। ये आए तो थे मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन ट्रेनिंग कराते कराते इनको मैंने कहा कि मैं आपको एक एक्टिविटी कराता हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ कि इन विद्याओं का क्या प्रभाव है और ये कितनी सिद्ध है। बताएं अनिल। नमस्कार सर। वहां पर हमको जो दूरदृष्टि हमको सिखाई सर ने, उसका जो मर्म था वो समझ नहीं आया, परंतु इतना शानदार था वो कि जब मैंने फोन करके पूछा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे द्वारा भी ऐसा हो सकता है। हालांकि मेरे द्वारा नहीं हुआ था, वो तो गुरुदेव के द्वारा हुआ था। हुआ तुम्हारे द्वारा ही था, मोड तो तुम ही बने थे। मैं थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर देता हूँ। सेशन चल रहा था, सेशन चलते चलते मैंने इन सबसे कहा कि चलें एक एक्टिविटी करते हैं। हाँ, देखते हैं कि, हाँ, क्यों डरे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैंने इनको कहा कि आप लोग आंख बंद करें और आंख बंद करके आप लोग एक व्यक्ति जो आपके परिवार में है उसकी तरफ देखें और लिखें कि इस समय वो व्यक्ति ने क्या पहना हुआ है और क्या कर रहा है। यही तो है दूरदर्शन, इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठ के तुम आंख बंद करके, और यही होता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए बता देता हूँ। ये तो सब मेरे ऑरा में बैठे हुए थे, इसके करते इन्होंने मजे ले लिए। ठीक, तो क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने आंख बंद करी। आंख बंद करके इन्होंने अपने घर में किसी का ध्यान किया और पेपर पे लिखा। अब आगे बताएं अनिल। पेपर पे लिखकर सर ने बोला कि अब आप है ना अपने घर पे जिनके बारे में भी आपने सोचा है उनसे जाके पूछिए, फोन पर बाहर जाइए और पूछ के आइए। तो मैंने अपनी वाइफ के बारे में सोचा था कि क्या कर रही है और क्या पहना हुआ है। तो मैंने पूछा उनसे, तो जितना मैंने सोचा था उससे 2 कदम ज्यादा निकला, क्योंकि मैंने जो महसूस किया था उस ध्यान में, तो मेरी वाइफ मुझे चाय पीती हुई नजर आई थी और जो पहना हुआ था वो एक प्रिंटेड साड़ी थी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो बताया कि हम चाय पी रहे हैं सब बैठ के। तो चाय पी रहे थे और उसके जस्ट बाद मुझे ये भी दिखाई दिया कि वो थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के सामने दूसरा घर है, वहां चली गई। तो मैंने वो जब फोन बंद कर दिया, वापस मैंने पूछा, तो मेरी माँ ने फोन उठाया। मैंने कहा वो कहाँ है, रितु कहाँ है? तो वो तो सामने गई हुई है। तो वो केवल जब बात हुई उसके 1 मिनट के अंतराल में ही वहां से सामने भी चली गई थी। तो ये मेरे लिए डबल आश्चर्य हुआ। 200% रिजल्ट आए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो रिजल्ट तुम्हें आ रहे हैं, अब ये आते ही रहेंगे बस, ये चलता ही रहेगा सिलसिला। अभी ऐसा सिस्टम सेट हो जाएगा। अभी तो एक ही बारी आए हो, लेवल 1 भी कंप्लीट किया है तुमने ट्रेनिंग का। लेवल 3 कंप्लीट करते करते तो रोज करोगे ये जादू। बोलो आचार्य अर्पित जी, क्या सुनाना चाहते हो आप? सर राम राम। राम राम बेटा। मुझे जो अनुभव हुआ वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत अनुभव था, क्योंकि हम बैठे, सर ने कहा एक बार ध्यान लगाओ। हमने ध्यान लगाया तो सर ने कहा कोई भी एक अपने परिजन का चेहरा सोच लो और केवल उन्हीं के बारे में सोचना, और ये देखना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पहना है।
तो ऐसी कृपा हुई कि मैंने वो चीज देखी, सर ने मेरे को कहा मुझे बताने से पहले वेरीफाई करो। मैंने वेरीफाई करा तो दृष्टि से मुझे ये नजर आया कि उन्होंने टी शर्ट पहनी है, वो कहाँ बैठे हैं वो भी नजर आया, और एक आश्चर्य मेरे लिए ये हुआ कि मुझे नीला रंग नजर आया। तो मैंने पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि मैंने नीला ही रंग की टी शर्ट पहनी है, और उनसे मेरी 3 दिन से कोई भी बात नहीं हुई थी, और मुझे ये भी नहीं पता था उस समय वो कहाँ होंगे क्या है। और फिर मैंने सर से जब हम ये अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद बाहर गए, तो मैंने ये भी गुजारिश करी, मैंने कहा सर ये जो चश्मा है दूरदृष्टि का, ये परमानेंट क्यों नहीं दे देते, ये आप ऐसे कर देते। और उसके बाद फिर सारा दिन मंथन ये रहता है कि ये कैसे। तो फिर सर ने ये वादा किया है इस बार कि जो अब का आचार्य कोर्स होगा उसमें ये चश्मा मैं परमानेंट लगा दूंगा, फिर वो नहीं होगा कि। तो फिर वो बहुत हमारे लिए एक थैंकफुल चीज है कि ये रिक्वेस्ट सर ने कंसिडर करी है इस बार, कि इस बार सर ने प्रॉमिस किया है कि इस बार के आचार्य कोर्स में ये दूरदृष्टि की जो सिद्धि का चश्मा है ये परमानेंट हमें मिलेगा। सर ऐसा ही आपने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर करके कहा था सर। थैंक यू, और ऐसा ही कर दूंगा, तुमने कह दिया तो हो जाएगा। जी तुम अति प्रिय हो मेरे, ये तुम्हें बता देता हूँ। और अगर तुम कोई रिक्वेस्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा छोटा भाई ही मुझसे कुछ कह रहा है, और अपने अनुज की बात को टालना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से। ठीक। हाँ जी, बताएं बात। प्रणाम गुरुजी। तो एक्टिविटी क्या थी ये तो गुरुजी ने हमें संक्षेप में अभी बता ही दिया है। तो वही एक्टिविटी थी कि हम सारे अपने नॉर्मल सेशन के लिए बैठे थे, और गुरुजी ने बस कहा कि आज आपसे एक अद्भुत एक एक्टिविटी करवाता हूं। तो और इंट्यूटिव सेशन का एक आपको एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं, ऐसे उन्होंने कहा। तो हमने कहा ठीक है, और फिर हमें सबको उन्होंने एक्टिविटी में ये कहा कि जब मैं कहूं तो आपको आपकी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आपको किसी एक परिजन को के बारे में सोचना है कि वो उस वक्त क्या कर रहा है और उसने उस वक्त क्या पहना है। ये दो चीजें आपको देखनी है। और जब मैं कहूं आंखें खोलो, तो खोलने के बाद तुरंत आपने जो जो देखा है वो आपको आपके डायरी में नोट डाउन कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको फोन करके इमीडिएटली उस परिजन को फोन करके वो क्रॉस चेक करवाना है, कंफर्म करना है कि क्या उन्होंने वही पहना है, क्या वो वही एक्टिविटी कर रहे जो आपने उस वक्त बंद आंखों में देखी थी। तो ये थी वो दूरदृष्टि एक्टिविटी जो गुरुजी ने हमसे करने के लिए। इसको दूरदृष्टि एक्टिविटी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं दूरदर्शन सिद्धि, यानी कि दूर बैठे ऑब्जेक्ट व्यक्ति को देखना, उसकी एक्टिविटी को, उसका दर्शन करना और इस विधा को सिद्ध करना, इसको दूरदर्शन सिद्धि कहते हैं। अब तुम सीधा सीधा अपना अनुभव बताओ क्या हो। ये तो मैं क्या कहा, कैसे कहा, ये सब तो छोड़ो उस चीज को। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो? तो उस एक्टिविटी में मैंने भी आंखें बंद करके अपने परिजन को देखा, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और वो क्या पहना है, और फिर उसके बाद लिखा और फोन करने गए। तो किसी कारणवश उन परिजनों का फोन से मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मैंने गुरुजी को बताया कि मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने फिर वापस हमें सबको कहा कि ठीक है, हम दूसरी एक्टिविटी करवाते हैं। तो उस वक्त हमारे ट्रेनिंग सेशन में हमारे जो एक ट्रेनी साथी थी, गुरुजी ने कहा कि सबने आंखें बंद करके ये जो ट्रेनी साथी है आपके, इनके घर को आपको देखना है, और जो कुछ आपको दिखाई दे वो आपको नोट डाउन करना है, और उसके बाद हम इनके साथ कंफर्म करेंगे। तो हमने वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने कहा, आंखें बंद करके उनका घर का देखा और लिखा। फिर मैंने जो भी देखा वो मैंने उनसे कंफर्म किया, तो ऑलमोस्ट 90% चीजें कंफर्म हो गई। मैंने कहा कि आपके घर को स्टेयरकेस है, आपके यहाँ गमले पड़े हैं, गमलों में ये है, जो भी वॉल का कलर था या जो भी मुझे दिखाई दिया मैंने उनसे कंफर्म किया, सारा 90% कंफर्म हुआ। तो ये उस वक्त हमें ये सिद्धि के बारे में कुछ अनुभव मिला और जो अद्भुत था। धन्यवाद। बहुत अच्छा, ठीक है। सतव है ना, सात्विक है ना ये?
एयर एलिमेंट है, हर चीज को हमने ऐसे करके ऐसे किया, देख रहे हो एलिमेंट दिखने लग जाते हैं, व्यक्ति की वाणी पे आते हैं। फिर सर ने कहा आंख बंद करें, फिर उन्होंने कहा चौकड़ी मार लें, फिर उन्होंने कहा एक लंबा श्वास अंदर लें और छू मंत्र छू, है ना। समझ में कहाँ है वो हीतल दलवादी? हीतल है सेशन में, ये रही आगे। हीतल कहाँ गई? ये रही। हाँ हीतल, ये आपको बता दूं कि ये बड़ा परेशान हो गई थी भारती कि सर सबको अनुभव हो रहा है, पर मैं कैसे मानूं कि मैंने जो देखा वो ठीक है, क्योंकि मैं तो जिसको फोन कर रही हूँ वो मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं व्यस्त है, और आप दोबारा ये सेशन करवाओगे नहीं। और मैं मतलब ये थोड़ा है ना, इसको होता है, बेचैनी हो जाती है जल्दी से कि सबको हो रहा है तो मुझे भी होना चाहिए। तो इसके करते ऑप्शन 2 किया था, और वो ये किया था कि तुम सब आंख बंद करो, संगीता का नया घर बन रहा है। संगीता अपने घर के बारे में किसी को बताया तो नहीं था? इनमें से किसी से बात तो नहीं करी थी क्या क्या है वहां पे, क्या क्या नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं सर, कभी नहीं। तो संगीता ने संगीता के घर की तरफ फोकस करवाया इनको, और फिर इनकी जो रिजल्ट्स आए हैं वो इन्होंने आपको बताया। अब मैं